अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। वअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यहाँ पर मौजूद हमारे रहबर और रहनुमा हज़रत मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया और तमाम काउंसिलों के सदर हज़रात, सेक्रेटरी हज़रात और यूटीएमसी के मेंबरान और हमारे पूरे थरादी मेमन समाज का आया हुआ यह क्रीम तबका, बंधारण जो हमारा नया बनाया गया है, इसका क्या फ़ायदा है, इसके मुतालिक मैं 1-2 मिनट बात करूँगा और उसके बाद एक और ऐलान करूँगा। हमारा ये जो समाज है सालों से बंधारण के साथ और अपने सामाजिक संगठन के साथ चलता चला आ रहा है। हमारे देश काठा मेमन काउंसिल में 3-4 साल पहले नया बंधारण बनाया गया था। उस बंधारण को लेकर हम लोग बैठे, हमारे जावेद भाई कड़ीवाला यहाँ मौजूद है, सलीम भाई रौनक वाला मौजूद है, ये सब हजरात हम बैठते थे बंधारण को लेकर। तो पुराने जो बंधारण हमने निकाले अपने थरादी मेमन समाज के, तो जो सबसे पुराना बंधारण हमारे पास आया 1932 का था मेरे ख्याल से। 1932 का हमारा थरादी मेमन समाज का बना हुआ बंधारण एक था। उसके बाद के भी बंधारण थे। इन सब को लेकर बैठे और बंधारण के मुतालिक नई चीज़ें हालात के एतबार से शामिल की गई। तो ये जो बंधारण हमारा बनाया गया है आज, बहुत मेहनत के बाद, बहुत सोच व विचार के बाद और बहुत चर्चा के बाद और सारी चीज़ों को सामने रखकर ये नया बंधारण बनाया गया। अब ये जो मजमा हमारा है, इस मजमे को, इस बंधारण को साथ में रखकर इस तरीके से अप्लाई करना है अपनी अपनी जमातों में कि इसमें नाइंसाफ़ी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो बंधारण की कलम आप समाज के गरीब तबके के लिए चूज़ कर रहे हैं, वही बंधारण की कलम अमीर तबके के लिए भी होनी चाहिए। सबके लिए बराबरी के साथ ये बंधारण चलेगा तो ये इस बंधारण के ज़रिए से ऐसे ऐसे फ़ायदे नज़र आएंगे जिसकी 1-2 झलक मैं आपको बताता हूँ कि अब तक भी जिस बंधारण के साथ हम चलते चले आ रहे हैं, हमारे यहाँ ज़िले की जो कोर्ट है हिम्मतनगर में, वहाँ पिछले एक जज थे, मुस्लिम जज थे, और उनका काम था मीडिएशन का कि तो उस सिलसिले में उन्होंने हमको बुलाया था वहाँ कि भाई आप उलमाए किराम हैं, लोग आपकी बात मानते हैं, तो लोगों को आप समझाओ ज़रा कि अपने केस लेकर कोर्टों में ना आए। कोर्ट की तरफ से वो कह रहे थे, वो हुकूमत की तरफ से कह रहे थे कि आप लोगों को समझाओ कि अपने केस लेकर कोर्ट में ना आए, इसलिए कि कोर्ट के ऊपर वैसे भी बहुत बड़ा बोझा है पुराने केसों को निपटाने का। और दूसरी तरफ मुसलमान जब अपने केस कोर्ट में लेकर चलता है तो जो बदनामी मुसलमानों की और इस्लाम की होती है, उसकी एक झलक उन्होंने ये बतलाई थी कि भाई इतने सारे केस मुस्लिम कम्युनिटी के सामने आते हैं ना कि हमें हमारे साथ में काम करने वाले जो कुलीग्स हैं हमारे, वो सब हमें ताना देते हैं कि तुम्हारा था तो कोई छोकरानो छोकरीनो जन्म થાય તો તમારા નામ રાખવા માટે કોઈ જગ્યા શોધવા જવાની જરૂર નથી, અહીંયા જે લિસ્ટ લાગેલું હોય છે એમાં જ કેટલા બધા તમારા નામ હોય છે। इस किस्म का ताना देते हैं। जब हमने उनसे बात की कि भाई हमारा मेमन समाज बहुत संगठित समाज है और इस तरीके से हमारा काम होता है, तो ये जज साहब की बात बतला रहा हूँ जो बंधारण का फ़ायदे के तौर पर, कि जज साहब ने खुद बतलाया कि मैं इतने सालों से यहाँ कोर्ट में हूँ लेकिन मेमन समाज के ऐसे सामाजिक केस मैंने अब तक नहीं देखे। आते हैं जो केस तो कभी कोई मामलात के और चेक वगैरह बाउंस हुए, इस किस्म के केस होते हैं, लेकिन सामाजिक केस मैंने एक भी मेमन नाम अब तक नहीं देखा। ये सब करिश्मा और फ़ायदा है इस बंधारण का कि हमारे समाज मामलात तो सब जगह होते हैं, जो आपसी लड़ाई झगड़े घरेलू
परेशानियाँ ये तो सब जगह होती है, लेकिन ये मजमा मेहनत करके उनको आपस में सुलझा लेता है, तो इसके नतीजे में हमारे जो केस है वो कोर्ट में जाने से बच जाते हैं। अभी हमारे जनाब इकबाल भाई कहते थे कि हमारे समाज का नेशन की तामीर में भी बहुत बड़ा हिस्सा है, तो मैं इसको भी एक बहुत बड़ा हिस्सा मानता हूँ कि हमारे देश की अभी जो कोर्ट है, इस कोर्ट पर इतना बड़ा बोझा है कि पिछली एक सर्वे रिपोर्ट आई थी कि अगर अभी से कोर्ट नए केस लेना बंद कर दे, जो पेंडिंग केस है इनको चलाए सिर्फ, तब भी इन केसों को निपटाने के लिए 105 साल दरकार है। तो हम लोग अपने केस आपस में सुलटा लेते हैं, कोर्ट को बोझ नहीं देते हैं। ये भी हमारे इस देश के साथ और बिल्डिंग नेशन के अंदर हमारा बहुत बड़ा हिस्सा है। और अगर ये और अच्छे तरीके से अब हम करेंगे, अब एक यूनाइट बंधारण हमारे पास आ गया है, अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक के सब मिलजुल कर रहना है, तो यूनाइट बंधारण हमारा अब आ गया है। अब इसको और अच्छे तरीके से अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह एक भी हमारा ऐसा नहीं होगा कि जिसको कोर्ट तक जाने की ज़रूरत पड़ जाए। खुद हुकूमत भी ये चाहती है कि अपने झगड़े आपस में ही निपटा लो, ताकि हुकूमत और कोर्ट पर एक बहुत बड़ा बोझा ना आए। तो ये बंधारण के फ़ायदे के ताल्लुक़ से एक बात मेरे दिल में आई थी, वो अर्ज़ कर दी। अब एक और बात बतौर ऐलान में आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हमारा ये जो मजमा है, प्रमुख सेक्रेटरी हर जमात के और काउंसिलों के ज़िम्मेदार, इनके सामने सबसे बड़ा जो मसला होता है वो तलाक़ के मसाइल को निपटाने का होता है कि भाई जो अपनी जमात के किसी आसामी में तलाक़ का नागुज़ीर मसला पेश आ गया है, तो उस वक़्त आपस में उसको सुलझाना और समाधान कराना ये बड़ा मसला रहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शरीयत के मुताहरा का जो तलाक़ का बनाया हुआ कानून है वो इतना परफेक्ट और मुकम्मल है कि पूरी दुनिया के लोग उसको देखकर उसमें से अपने फ़ायदे की चीज़ें निकालते हैं। बहुत सारे, मैं इसकी लंबी हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता हूँ, बहुत सारे गवर्नमेंट्स के कानून ऐसे हैं कि जो इस्लाम के कॉन्सेप्ट ऑफ तलाक़ में से लिए गए, लेकिन ये हमारा जो मजमा है ये इस्लाम के कॉन्सेप्ट ऑफ तलाक़ के बारे में और इस्लाम का जो कानून निज़ाम तलाक़ का बनाया गया है इसके बारे में ज़्यादा इल्म नहीं रखता है। इसलिए जब भी कोई तलाक़ का मसला आता है तो या तो गलत फहमी की वजह से कोई गलत फ़ैसला हो जाता है, या फिर उनको हर मर्तबा रहबरी की ज़रूरत पड़ती है। फिर उसमें एक चीज़ ये भी सामने आती है कि सवाल पूछने वाला अपने अपने अंदाज से अलग अलग जगह सवाल पूछता है, सब जगह से अलग अलग जवाब आता है, और फिर लोगों की मेंटालिटी ये बनती है कि भाई शरीयत में आવું अलग अलग केम छे, फतवो अलग अलग केम आवे छे। तो इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए हमारे हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब के साथ मशवरा हुआ और ज़िम्मेदारों के साथ भी मशवरा हुआ था। एक प्रोग्राम सब जमातों के प्रमुख सेक्रेटरी और काउंसिलों के ज़िम्मेदार और न्याय समिति के लोगों के लिए ये तजवीज़ किया गया था तलाक़ सेमिनार के नाम से, जिसमें इस्लाम का मुकम्मल कॉन्सेप्ट ऑफ तलाक़ समझाया जाएगा कि इस्लाम में तलाक़ राखवामां केम आवेली छे, तलाक़ना प्रकारो शुं छे अने ए प्रकारो प्रमाणे तलाक़ना अहकाम शुं छे, अने तलाक़ो न थाय या अथवा ओछामां ओછી थाय एना विषे आपणे शुं करी શકીએ છીએ। ए टाइपनो एक तलाक़ सेमिनार आपणा आ यूटीएमसीना अंदर आवता दरेक 5 काउंसिलना ज़िम्मेदारों माटे एक सेमिनार आनो राखवामां आवेलो छे, जे गया वर्षे राख्यो तो पण संजोगवशात नता करी शक्या। तो आ वर्षे 5 नवेम्बरे रविवार जे आवे छे 1 महीना पछी, तो ए रविवारे ए सेमिनार आपणे आयोजन करेलू है। इंशाल्लाह एनु प्रॉपर दावतनामું ने બધું તમારા સુધી પહોંચી જશે। અત્યારે એનું એલાન કરવાનો મતલબ એ છે કે 1 મહિના પહેલાં આ વસ્તુની જાણ થઈ જાય તો આપણે આપણા પ્રોગ્રામિંગમાં આસાની રહે। આ બહુ સરસ અને બહુ કામનો બહુ ફાયદાકારક પ્રોગ્રામ થવાનો છે કે જેના અંદર પ્રમુખ સેક્રેટરી અને ન્યાય સમિતિના લોકોને ફક્ત બોલાવવાના છે અને એ લોકો સામે ઇસ્લામનો તલાકનો આખો કોન્સેપ્ટ બયાન કરી અને જે લોકોના સવાલાત છે प्रमुख सेक्रेटरीओ तरफथी के न्याय समितिओ तरफथी तलाक विषयना जेटला सवाल है एना इंशाल्लाह जवाब पण आपवामां आवशे। तो 5 नवेम्बरे आ प्रोग्राम है, एनुं एलान पण मने करवुं हतुं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।